नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर, शक्ति और क्षमा के बीच का जो एक तरह से नाजुक रिश्ता है। और इसके लिए हमारे पास स्रोत हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की बहुत ही जानी मानी कविता शक्ति और क्षमा। ये कविता उन स्थितियों को देखती है जहाँ क्षमा, दया, सहनशीलता जैसे जो अच्छे गुण हैं वो शायद काफी ना हो। तो चलिए इस सोचने पर मजबूर करने वाली रचना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कविता ना एक सवाल से शुरू होती है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। पांडवों ने देखिए क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सब कुछ इस्तेमाल किया, पर वो जिद्दी दुर्योधन को क्यों नहीं समझा पाए? कवि पूछते हैं, क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नरव्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ का भारा। इस लाइन में एक एक निराशा सी झलकती है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहीं से मतलब कविता का जो मुख्य तर्क है वो सामने आने लगता है। कवि इशारा करते हैं कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ सामने वाला सुनने को तैयारी ना हो, बहुत ज्यादा क्षमा दिखाने को लोग कमजोरी समझ सकते हैं, कायरता भी समझ सकते हैं। अगली पंक्तियां यही कहती हैं, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। यहाँ देखिए, कवि ये नहीं कह रहे कि क्षमा करना ललत है। हाँ हाँ। हम्म बल्कि उनका मतलब है कि अगर पात्र गलत हो तो उसका असर शायद उल्टा हो जाए। जरूरत से ज्यादा सहनशीलता इंसान के तेज को, उसके प्रभाव को कहीं ना कहीं कम कर देती है। और फिर कवि एक बहुत, आप कह सकते हैं, महत्वपूर्ण और शायद थोड़ी कठोर लगने वाली बात भी कहते हैं। उनका मानना है कि क्षमा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास बदला लेने की या कहिए दंड देने की ताकत हो। उन्होंने एक बहुत तीखी मिसाल दी है, बिना जहर वाले बिना दांत वाले सांप की। कहते हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। मतलब साफ है, अगर आपके पास शक्ति ही नहीं है तो आपकी क्षमा का कोई वजन नहीं, कोई मतलब नहीं। ये तो वाकई एक बहुत पावरफुल मिसाल है। क्या कविता में इस बात को और साफ करने के लिए कोई उदाहरण भी दिया गया है? क्योंकि ये विचार अपने आप में तो काफी चैलेंजिंग है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कवि रामायण के एक बहुत ही फेमस प्रसंग का जिक्र करते हैं, राम और समुद्र वाला। आपको याद होगा, 3 दिनों तक श्री राम समुद्र से रास्ता मांगते रहे, बहुत विनम्रता से। दिनकर जी लिखते हैं, 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। यहाँ राम का धीरज दिखता है, उनकी विनम्रता दिखती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस विनम्रता का तो कोई असर नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ? वही तो, जब लगातार प्रार्थना करने पर भी सागर ने कोई जवाब नहीं दिया, तब राम का सब्र टूट गया, उनका पौरुष जागा और उन्होंने गुस्से में आकर अपने बाण से समुद्र को सुखाने का फैसला कर लिया। कवि लिखते हैं, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। मतलब शक्ति दिखानी जरूरी हो गई, और फिर नतीजा, जैसे ही राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र डर गया। वो इंसान का रूप धरकर कांपता हुआ श्रीराम की शरण में आ गया, माफी मांगने लगा। कविता बताती है, सिंधु देहदर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूजदा सता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। इस पूरी घटना से कवि इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि शांति की बात, समझौते की बात भी उसी की सुनी जाती है जिसके पास जीतने की ताकत हो। एक और लाइन है जो बहुत कुछ कहती है, सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नरमी, आपकी सुलह की बात भी तभी वजन रखती है जब सामने वाले को आपकी ताकत का अंदाजा हो। ये तो असल दुनिया की थोड़ी कड़वी सच्चाई जैसी लगती है। हाँ बिल्कुल। कवि का मुख्य तर्क यही है, हम्म सहनशीलता, क्षमा, दया, ये सारे महान गुण हैं, पर दुनिया इनका सम्मान तभी करती है जब इनके पीछे शक्ति का बल, हम्म एक आत्मविश्वास भी झलकता हो। हम्म जैसा कि कविता का सार है एक तरह से, हम्म सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। बिना शक्ति के ये गुण कम से कम दिनकर की नजर में उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते शायद। दिनकर जी की ये कविता हमें सिखाती है कि शक्ति और क्षमा ये दोनों विरोधी नहीं है, बल्कि इनके बीच एक तरह का बैलेंस जरूरी है। सिर्फ शक्ति होगी तो वो शायद जुल्म बन जाए, और सिर्फ क्षमा को दुनिया कमजोरी मान सकती है। असर और सम्मान शायद तभी मिलता है जब शक्ति के साथ समझदारी हो और क्षमा के पीछे बल का सहारा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये कविता देखिए आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है, चाहे वो हमारे आपसी रिश्ते हों, समाज हो, या फिर देशों के बीच के मामले हों।
शक्ति दिखाने और क्षमा करने के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, कहाँ पर विनम्रता ठीक है और कहाँ शक्ति का प्रदर्शन जरूरी हो जाता है बिना आक्रामक हुए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका